एक let मिनट, let him हम let तेरे हम तेरे रिकमेंडेशन के बिना भी एसीसीए करने ही वाले थे, मतलब हाँ हमें तेरे से तो किसी और से मिल जाता रिकमेंडेशन। But it all started let from me, now whatsoever. It all started from here only. Now it was the three of us can I together. say Now, something? Can I say yeah, I'll give something? you. I'll give you. You have to give a nice explanation towards it. You owe me one. Listen, Go for it. साहिल was saying कि like bro views नहीं आते हैं, views बहुत कम आते हैं एसीसी, so I was ऐसा saying कि नहीं है, मैंने education पे बोला कम आते हैं। जितने भी आते अभी हैं मेरे को मैं खुश हूँ गाइस। हाँ जितनी बातें मैं खुश हूँ। सो जस्ट अ पॉइंट क्लिक इन माई माइंड, सो मैंने वहाँ पे एसीसी लिखा, नीचे राहुल लिखा, फिर मैंने देखा साहिल देख रहा है, तो मैंने एक और एरो करके साहिल लिखा। अच्छा मैं देख रहा हूँ और इसलिए तूने लिखा, वरना मेरे डिस्कस ही नहीं होते। अच्छा, तो तू भी बेटा नहीं था, फिर ठीक है। फिर ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ लिखा कि एक व्यूज ना हो मैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब आ जाएगा इसी से एक बार नाम हो गया तो। बट तूने मुझे क्यों नहीं इंक्लूड किया? ये नाम क्या चेंज हुआ है इसका? साहिल अपना ब्रो कोड है। नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट टाइम डू नॉट फॉरगेट मी राहुल। यादव की दिल। क्या? इसका तो मेरे को फोटो चाहिए, स्टेटस नहीं नहीं करेंगे। हो गया, अरे नहीं नहीं वो मैंने थंबनेल बना दिया, हो गया, किधर? थंबनेल बन गया। अरे राहुल कहाँ चला गया? अरे यार राहुल लीव हो गया। क्यों बोली, क्यों हुआ? पता नहीं, देखो इस सब में डाउट क्या आ रहा था। मेरे को देख के स्ट्रेस आया, डाउट था। मैंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैंने बोला तुम लोगों में से किसी ने तो नहीं किया तो करते हैं साथ में, और क्या। इससे पहले वाले मैंने आज सॉल्व किए बस। तुम लोगों ने किया ये वाला सॉल्व? ये वाला नहीं किया था, हम दोनों ने साथ में कभी आई गेस, बट करते हैं। हम्म। Freesia रिजल्ट आ co-generates गया। revenue through various who visits by its sales staff to customer premises। राहुल आवाज आ रही है ना भाई? डाउट है भी क्या? आ गया राहुल आ गया, हाँ। Visits by its sales staff to customer premises. Sales ledger clerks who work at the head office carry out credit checks on new customers prior to being accepted and then and then set the credit limits। So पहले से ही प्रॉब्लम है कि sales ledger clerks who set the यार हम who स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं सुना। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से ही पढ़ पूरा रहे हैं हम स्टार्टिंग लोग। से। उसमें पूरा देखो क्या स्टार्टिंग नहीं पढ़ना है, यही और क्या स्टार्ट है। था इसके आगे वाले यू आर पैराग्राफ में? सुपरवाइजर विद कुछ जिनिया। planning is after the event is seven in there and the organization in the interim audit, ठीक है। It is under external stock, it's a listed on stock exchange. It manufactures furniture. So it is supplied to right into the company having an internal audit department, ठीक है, okay. Next क्या है? इधर starting से पढ़, sales वाला पूरा starting से पढ़, sales अरे वाला। सभा से बात करना बंद कर दे राहुल। किससे? सेल्स अभी ये देख, फ्रीजिया को जनरेट्स रेवेन्यू थ्रू वेरियस ऑफ विजिट्स बाय इट्स सेल्स स्टाफ वेरियस हु एक सेकेंड, ये विजिट्स किससे बात कर रहा है? अपने फ्रेंड से। Sales staff to customer premises. Sales ledger अरे clerks फ्रेंड who work at the head office carry out credit checks on customers prior to being accepted and then set the credit limits. Credit limits should not be set by the sales ledger clerks. एक मिनट, credit checks should can they एक carry सेकेंड, out sales credit level checks? clerk who works at the order will carry out credit checks on customer prior to being accepted and that set their credit limit. Okay, सीनियर मेंबर ऑफ द सीनियर डिपार्टमेंट मेंबर लाइक को करना सेल्स चाहिए। डायरेक्टर शुड सेट अ लिमिट ऑफ क्रेडिट चेक बिलो दैट। अबे क्या कर रहा है तू? छी क्या? लड़की साले क्यों कर रहा है? अबे वो छी ऐसे ही रहे, टाइम पास के लिए है नहीं तो। हाँ हाँ हाँ, तेरी इज्जत टूट जाएगी। हाँ so like above that limit should not be given authorization for any authorization contact the And there sales should be ledger। someone to review. क्या? हाँ रिव्यू हाँ बराबर है, रिव्यू, but can रिव्यू का एक credit पॉइंट आ checks जाएगा। on new customers be set by credit ledger clerks? क्रेडिट चेक्स क्या सेल्स लेजर क्लर्क को करने चाहिए या किसी ऑफिशियल को? अरे नहीं, कितना सेल्स डिपार्टमेंट। हाँ ना, तो वो भी अपन बोल देंगे
Sales staff तो visits the रिव्यू retail का customer एक site. पॉइंट आ जाएगा। हाँ क्या हाँ, हो गया रिव्यू का रिव्यू पॉइंट आ का जाएगा, बराबर है। डेफिशिएंसी और हाँ, कंट्रोल अगर 2 दोनों मिल पॉइंट हो गए। गया ना, 2 पॉइंट से हमें 1 मार्क मिल जाएगा, बहुत है, बहुत है। डेफिशिएंसी और कंट्रोल दोनों मिल गए। सेल्स स्टाफ एक विजिट सेकेंड, रिटेल। कंट्रोल क्या मिला तुम लोगों को? कंट्रोल भी ढूंढना है ना, कंट्रोल भी तो ढूंढना। अरे तो अगर नहीं वही पर डेफिशिएंसी, अरे अगर डेफिशिएंसी ये है कि किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल को, सॉरी रिकमेंडेशन अगर ये है कि किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल को करना चाहिए, then a review for evidence of review should take place, that whether the credit checks are being carried out by the responsible official, and whether the credit limits are also shared by the responsible official, and this should be evidenced by way of signature. बोल but राहुल। what is the difference between recommendation सो and test of control? मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोलूँ। सिलेक्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आएगा था ना, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ द सेल्स क्लर्क एंड Select the sample of and sales clerk. put them and Sales put clerk, sales clerk to sales give an clerk को ही सैंपल सिलेक्ट कर लिया तूने, वो एक रुक जा इंसान बोलने दे, है, उसका रुक जा सैंपल। बोलने दे, बोल बोल तो बोल। सुनने तो दे। इंग्लिश Sales गलत है ledger उसकी। clerk to give an authorization above the set limit, and the system should reject it, and authorization of the senior member should be हाँ appointed. सुन, तो उसने वापस एक बराबर बोला, रिव्यू आ उसने जाएगा। खाली इंग्लिश में खाली उसने बहुत मस्त भगा है। वो बोलना चाहता है कि एक मिनट रुक जा। टेल अ सेल्स लेजर क्लर्क टू कैरी आउट क्रेडिट चेक्स ऑन कस्टमर्स एंड सेट द क्रेडिट लिमिट्स, या टेल अ सेल्स लेजर क्लर्क टू सेट द क्रेडिट लिमिट्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडिटर, एंड द ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट द सिस्टम शुड रिजेक्ट दिस एंट्री। ये देख ले। मतलब बेसिकली चेक द सैंपल, पास अ ये सैंपल एक पॉइंट वो टेस्ट। पढ़ते, फिर अपना एक पॉइंट ये पढ़ लेंगे तो समझ जाएगा फिर। भाई देख, क्रेडिट पे तो ये तो बराबर है, क्रेडिट लिमिट्स आर सेट बाय सेल्स लेजर क्लर्क, ये गलत है। सेल्स लेजर क्लर्क्स आर नॉट सीनियर member. If credit limit should be set by senior member of the sales department and not the sales ledger clerk. These limit okay. तो फिर ये जो है ना क्रेडिट चेक्स, वो कर सकता है क्रेडिट चेक्स। राहुल मत कर, राहुल बट वो मत लिमिट कर, नहीं सेट तंग हो कर रहा है। सकता। नहीं हटा दो। For a sample of new customers accepted in the year, review the authorization of the credit limit and ensure that it was performed by a responsible official. Enquire the sales ledger clerk who sets the credit limits. राहुल इसमें वो सब नहीं आता अपना। मेरे को भी क्वेश्चन आया था कि ये आएगा नहीं समझा नहीं आएगा, कौन सा बट वाला, इसमें नहीं कौन आया। सा। अरे 10 सिस्टम शुड रिजेक्ट दिस एंट्री, वो नहीं आएगा ये वाला। अच्छा वो इसमें एक मिनट, सैंपल ऑफ न्यू कस्टमर एक्सेप्ट इन द न्यू रिव्यू द ऑथराइजेशन ऑफ द क्रेडिट लिमिट इंश्योर दैट दिस वाज परफॉर्म बाय रिस्पांसिबल ऑफिसर। सिग्नेचर वाला अपना बेसिक, वो तो अपन हर पॉइंट में चेपते ही हैं कंट्रोल में। Enquire the sales ledger clerk as to who can set the credit limit, मतलब उधर के जो प्यून से पूछना कि भाई यहाँ पे कौन करता है मतलब चेक सेट क्रेडिट लिमिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the sales staff visit the retail customer sites personally and orders are completed using a 4-part pre-printed form. Okay, cool. One copy is left to the customer, second copy is written by the sales department team, third is sent to the warehouse, and fourth the finance department. Cool. Each sales order number is based on the salesperson's own identification number, तो वो sequentially नहीं होता, numbered होना सेपरेट चाहिए। सीक्वेंसी नंबर होता। sequential number होना चाहिए in order to facilitate the monitoring। अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तो अगर सीक्वेंस आया तो यहाँ पे चारों पार्ट। सीक्वेंस चेक शुड बी रन। ओके, नहीं चारों पड़ का तो बराबर है ना, आई गेस। हाँ, तो ये हाँ वो टेस्ट ऑफ बराबर। कंट्रोल हो गया ना। हाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, बट तेरे को इधर ऐसा उस पर डेफिशिएंसी, वैलिड रिकमेंडेशन और कंट्रोल तीनों बोलना। आई एम नॉट श्योर, मे बी हो भी सकता है, लेट्स चेक ना। चेक, गलत अपन भी गलत हो सकते हैं। ऑर्डर नंबर कस्टमर के ऑर्डर नंबर, सेल्स, हाँ ये तो देख, सेल्स ओन आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ, explanation क्या है इसका? These numbers are not sequential. Without sequential numbers, it is difficult for Freesia Co to identify missing orders. हाँ, it will be difficult to identify any missing orders, and orders may not be dispatched on time. Thus the company's goodwill will be lost. Loss of customer goodwill. ये कहाँ पर? ये खराब है, ये और ये वाला पार्ट गलत है उन्होंने जो लिखा है।
कंपनीज गुडविल विल बी लॉस्ट, ये मिसप्रिंट है। एक मिनट, और कस्टमर्स गुड कंपनीज गुडविल इन द माइंड ऑफ द कस्टमर शायद हो सकता वो है। पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, गलत नहीं लिखने बट से ये अच्छा पॉइंट मत चेप लिखो। सकते हैं ना, हर इसमें तू इसको कॉपी पेस्ट करके दैट कस्टमर गुडविल नहीं, विल बी लॉस्ट, अगर तू हर इसमें तू अगर तू कंट्रोल भी कर टेस्ट ऑफ कंट्रोल का देखेगा ना, सब में उन्होंने यही लिखा है, कस्टमर गुडविल गुडविल, ना। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, गुडविल विल बी कस्टमर लॉस्ट। ये तू गुडविल। तू कंट्रोल सी करके अगर तू ये करेगा ना तो कंट्रोल भी तू कहीं चेप सकता है हर इसमें। नहीं मैं हर वो नहीं बोल रहा, मैं जो तो बोल रहा था कैंसिल, ये नहीं आएगा कस्टमर गुडविल, कंपनी गुडविल आएगा। ये लोग ने एक्चुअली हर जगह कस्टमर गुडविल ही लिखा है। क्या बात कर रहा है। चेक कर देख बाद में, बाद में देखते हैं। कोई भी दूसरा Sales दूसरा orders देखेगा तो should be कस्टमर sequentially numbered on a regular basis. A sequence check of orders should be undertaken for missing orders. गुडविल, बराबर। फॉर में मिसिंग ऑर्डर। Reperform the control by undertaking sequence check. बराबर बोला अपन ने for sales orders. हाँ ये नहीं बोला। Discuss any gaps in the sequential number in the sequence with the sales ordering staff. टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मोस्टली हर जगह इन लोगों ने गैप की बातें की ही है, रेपिटेडली अच्छा तो गैप गैप गैप। डिस्क्रिपेंसीज वगैरह या गैप्स के बारे में देख, प्री हाँ प्रिंटेड हाँ, फॉर्म नहीं आएगा अदिति, क्योंकि वो कोई डेफिशिएंसी नहीं है मैं अपने को। डेफिशिएंसी नहीं बोल रही थी, मैं तो उसे एज अ वो बोल रही थी कि ये एक अच्छा टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। कंट्रोल ना। अगर ये हाँ, इंडिविजुअल में आता तो इंडिविजुअल में ये कंट्रोल हो सकता था। अब ये डेफिशिएंसी के साथ आया तो ये कंट्रोल में नहीं जाएगा। ऑलराइट। रिटेल परफॉर्म जरा पढ़ना राहुल। Retail customer are given payment terms of 30 days and the most customer choose to pay their invoice by bank transfer. Each day, Lily Shah, a finance clerk, posts the bank transfer receipts from the bank statement to the cash book and update the sales ledger. On a monthly basis, she perform the bank reconciliation. सबसे पहली चीज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का एक पॉइंट बन जाएगा। As there फाइनेंस should be क्लर्क a different there should be a segregation of duty between the recording of the bank statement and updating to the sales ledger should be done by other, and it should be टेस्ट ऑफ reviewed कंट्रोल regular इज basis. मंथली बेसिस पे हुआ तो दैट इज अ नाइस थिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मंथली पे बेसिस पे रिफ्लेक्ट सही है करे। ना। तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं, वी कैन डेफिशिएंसी तो यूज यही इट। है ना कि एक तो फाइनेंस क्लर्क कर रहा है और दूसरा जैसे उसने बोला सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, पर इसको इन्होंने अलग पॉइंट में लिखा है, एक ही पॉइंट में लिखा है। एक नीचे ही का पॉइंट में लिखा है। एक ही पॉइंट में लिखा है। Nilisha, a finance clerk, is responsible for several elements in the cash receipts system as she posts the bank transfer. वो सब ठीक है। If lack of segregation, errors will not be Lack of identified on segregation. timely basis. There is also an increased risk of fraud. बराबर है। एंड फ्रॉड ओमिशन, The key सेग्रीगेशन ऑफ roles of ड्यूटी। posting bank Key role of receipts, posting updating the sales ledger and updating the performing एक sales मिनट ledger हाँ, on the post facilities. bank receipts, अच्छा सारी चीजें मतलब the key role of posting the bank receipts, updating the sales ledger and performing bank reconciliation should be split between different individuals. If this is not practical, then as a minimum the bank reconciliation should be undertaken by another member of the By the finance different team. Review finance the team. file of completed bank reconciliations to identify who prepared them. Barabar. Review the log of IDs of individuals who have यो posted bank receipts and updated the same. हाँ मतलब I think signature बोलने के तो भी चलेगा ना राहुल. Review log of IDs of individuals who have posted the bank receipts and individual sales ledger. Assess whether these are different individuals. क्या नहीं, बोल रहे हैं? इसमें तो लॉग ही बोलना पड़ेगा देखो, क्योंकि ये तो सिस्टम से करना है। अच्छा हाँ राइट। Review the log of IDs. Review the log of It is IDs for individuals who have of posted individual bank who have receipts. posted bank receipts and updated the sales ledger or to assess whether these are different individuals. Okay, so people ये determine करना they are different individuals. बराबर. Review the And then discuss with the finance controller which members of the staff undertake the roles of processing the bank. हाँ ये तो ठीक है, लास्ट का नहीं लिखा तो भी चलता है आई गेस, नहीं क्यों लिख सकता है, क्योंकि यही अदरवाइज दूसरा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। है, नहीं यही नहीं रेलेवेंट है। इसके ऊपर ये नहीं जो है ना नीचे ये इन्होंने खाली अपना एडिशन दिया हुआ है। अगर तू ये नहीं लिखेगा ना, इसकी जगह तू वो भी लिखेगा ना, क्या बोलते हैं, इफ एनी डिस्क्रिपेंसी आर चेक देन द
रिस्पॉन्सिबल, मतलब 2% हाँ उसमें से उसको हाँ इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, वो वाला पॉइंट। बराबर, इसको मैनेजर कंट्रोल विच नंबर अंडरटेक द रोल। हाँ ठीक है। आगे एक मिनट, क्वेश्चन में क्या नाम था? क्या? रिसीप्ट्स ऑफ, वो तो हो गया अपना ना। ये परचेज और इन्वेंट्री से स्टार्ट कर, रिसिप्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। बराबर है ना रिसीप्ट्स राहुल, ऑफ रॉ स्टार्ट करूँ क्या? मटेरियल, क्या बोल रहे हैं? तू 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 पढ़ रहा है क्या? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, कितने पढ़ पढ़ना पढ़ है? पढ़ पढ़। Receipts of raw material and goods from supplier are processed by the warehouse team at the head office to agree the delivery or to the purchase order. Check the quantity and quality goods and complete sequentially number goods received note. हाँ फिर GR are sent to the finance department daily. On the receipt of the purchase invoice, supplier, the Camille, the purchase ledger, purchase, the GRN order are three document. ये वाला pre-documented are sent to authorization by the appropriate individual. Once authorized, the purchase invoice are logged into the purchase sellers who utilize the document count control to ensure the correct number of invoices has been printed. तो इसकी जगह 4 इनवॉइस होना चाहिए था। कस्टमर, वेयरहाउस का डिपार्टमेंट, फाइनेंस और सेल्स ऑर्डर। जीआरएन है ये। गुड्स डिस्पैच नोट में 4 होते हैं। कुछ डिस्पैच नोट में 4 होते हैं, जीआरएन में 3 ही होते हैं। तो जीआरएन में, तो जीआर में भी तीन हो गया ना, देखो फाइनेंस रहेगा, एक सेल्स रहेगा, अरे और कौन रहेगा? परचेज, परचेज। हाँ वही तो, गुड्स डिस्पैच में सेव करना। हम्म, एक मिनट हाँ। on receipts of raw materials on goods sent by the even are processed by the warehouse team. Receipts of the raw materials and goods from suppliers are processed by the warehouse team at the head office. तो दो इन लोग दो को काम जीआरएन एक मिल जन नहीं ने रहा है, किया। तो इन लोग को जीआरएन मिल नहीं रहा है वेयर हाउस टीम को। who agree the delivery of the purchase order, agree the quantity and quality of the goods and complete sequential number। नहीं हो मिल रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट डेली। insufficient copies of GRN क्यों लिखा है फिर यहाँ पे, पढ़ लेते हैं। GRNs are only sent to the ओनली finance। सेंटिंग। वापस है उस पर एक मिनट क्वेश्चन। आई गेस वो लोग बोलना चाहते हैं कि जीआरएन वो लोग खाली मैच कर रहे हैं। नहीं, इधर बोला देख, है कि जीआरएम आर सेंट टू द GRNs are फाइनेंस sent to the डिपार्टमेंट डेली। finance team daily, whereas और बाकी सब रिसीट ऑफ में बोला परचेज नहीं है कि इनवॉइस, GRNs are sent करके। sent to finance बाकी department सब में क्या daily बोला है? on the receipt of purchase invoice from the supplier Camilla Brown, a purchase ledger clerk matches it to the GRN। अच्छा तो उसे कुछ और मिल रहा है जो जीआरएन से मैच कर रही है, बट वो मैच करे तो उसके पास मिला ही होगा ना यार, या उसे बस एंड फोटो में ऑर्डर भेजा है। and the three documents are sent for authorization by appropriate नहीं, individual. आई थिंक सो लोग सिर्फ स्पेसिफिकली मेंशन किया परचेस डिपार्टमेंट को इसके लिए। हाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट को। वरना वरना एक और चीज हो सकता है, ये देख, जो यहाँ पे ये लोगों ने डेली लिखा है, आई थिंक सो डेली की जगह ओनली होगा। आई थिंक नहीं सो डेली की नहीं, जगह पे ओनली ओनली ओनली। होना है। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। अरे यहाँ पे एक बात बताओ, कुछ रिसीवेबल नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स दो अलग चीजें है ना। ये लोग 3 डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, उन लोग ने कहीं पे भी नहीं बोला है कि जो रिसीवेबल नोट्स भेज रहे हैं। वही मुझे लगता है वो लोग स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, यहाँ पे बोला था कि कंप्लीट यूजिंग वन कॉपी इज लेफ्ट विद द कस्टमर, द सेकंड इज रिटर्न टू द सेल्स। यहाँ पे ऐसा खाली एक ही बार बोला है कि द जीआरएन आर सेंट टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट डेली, बाकी कहीं पे बोला आगे नहीं है। फिर परचेज इनवॉइस की बात होने लगी। ऑन रिसीट ऑफ परचेज इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर कैमिला ब्रांड द परचेज लेजर क्लर्क मैचेस इट टू द जीआरएन एंड ऑर्डर
and the 3 documents are sent for audit. ये जो 3 documents है ये भेजे गए हैं, पर तीनों सबको भेजे गए ऐसा नहीं बोला, आई बराबर। थिंक। इसके लिए वो कंसिडर करना है कि सिर्फ फाइनेंस को भेजा गया, बाकी के लिए इंसफिशिएंट। आ जाए अपने आंसर पे। Errands are only sent to the finance team. Failing to send copy to the purchasing order department means that it is not possible to monitor the level of unfulfilled orders. This could result in a significant level of unfulfilled orders, lead to stockouts and any consequent loss of sales. In addition, if the GRN is lost, then it will not be possible for finance department to match the invoices to proof of the goods being received. This could result in a delay to the invoice being paid and a loss of supplier goodwill. हाँ राहुल बराबर है, ऐसा ही बोला है इन्होंने, सप्लायर गुडविल कस्टमर गुडविल ही बोल रहे हैं ये लोग, तो वैसा ही करेंगे। The GRN should be created in 3 parts, with one copy of the GRN should be sent to ordering department, second to the warehouse, and third to the finance. The purchase order check should be agreed with the copy of GRN to the purchase order and change the status to complete. Okay, purchase order को देंगे ताकि GRN को complete करें and status को complete माने. On a regular basis, a review should be undertaken of all unfulfilled order, and this should be followed by relevant supplier. परचेज ऑर्डरिंग क्लर्क से जरा पढ़ना फिर से, A एक्सप्लेन कर। purchase ordering clerk should agree this copy of GRN to the purchase order. Purchase order से वो GRN match करेगा and change the order status to complete. ओके परफेक्ट, समझ गया। तो इसमें रेगुलर बेसिस पे रिव्यू शुड बी अंडरटेकन, ठीक है। तो खाली परचेज डिपार्टमेंट को ही नहीं मिल रहा, तो क्या इसको मिल रहा था वेयर हाउस टीम को, वो बताया हुआ है, पर कहीं पे वेयर हाउस टीम की बात ही नहीं की है। तो वो हाँ, तो तो बोल वेयर रहा हाउस हूँ। टीम को मिल ही नहीं रहा है। क्या क्या वेयर हाउस टीम को कहाँ मिल रहा है? वेयर हाउस टीम को तो क्यों बना भेजेगा? के भेज रही है। नहीं, तू वेयर हाउस टीम को क्यों भेजेगा? मेरे को ये बता। रिसिप्ट ऑफ रॉ वेयर मटेरियल हाउस है। टीम को मिलता है, 3 मिलते हैं क्यों मिलता है? कॉपीज पूछ रहा हूँ क्यों मिलता है? वेयर हाउस टीम को क्यों? मैच करने के लिए कि बराबर माल आया या नहीं आया, मिसप्लेस तो नहीं हो गया है, फुल क्वांटिटी का माल आया नहीं आया है। भाई आया मतलब क्यों? आया है ना, परचेज किया है परचेज है। तो आई सेल थिंक सो समझ वो रहा है। काम यहाँ पे ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट कर रहा है, आई थिंक वेयर वेयर हाउस हाउस की जो है जगह। ना वो दोनों ऑर्डरिंग में ही डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट इज द है। परचेजिंग डिपार्टमेंट इटसेल्फ, है ना। Great One motivation. copy is ordering department, second to the warehouse department and last to the finance. Finance मतलब सबसे बड़ा रहता है, उसको मिलता ही है हमेशा, warehouse को भी मिलता है। लास्ट खाली बचता है परचेज और सेल्स में वो होता है, तो इधर परचेज आता है ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट। वेरएज इन्होंने ना यहाँ पे क्या बोला है, खाली परचेज के बारे में इन्होंने बोलते रहते हैं, ठीक है, या एटलीस्ट ये तो बराबर आएगा अपना ना, पार्ट बराबर आएगा। Review should be held that a file of copy of GRNs held by the purchasing ordering department and review for evidence that these are matched to the orders and Matched flagged to as order. complete, barabar flagged as complete. Review a file of unfulfilled purchase order for an overdue items and discuss their status with the ordering clerk. Review of unfulfilled purchase orders and discuss their status with the ordering clerk, purchase clerk. Yeah, should be given in the 3-part ordering department. Warehouse and third finance department. ठीक है, 3 और GRN section और complete review of copy of GRN have the purchasing department and review the evidence that this has been अब्दुल matched to बोल। the order and flagged as completed and review the copy of unfulfilled purchase. उसने कुछ बोला क्या? मैं बोली मन में बोलिया, मन में। हाँ मन में बोला सब। तेरे मन में शिवम, तेरे मन में शिवम। चल आगे। ये तो clearly once authorized the purchase invoices are logged into the purchase ledger by Camilla. Camilla हमारी purchase ledger clerk थी,
who utilizes the document count and controls to ensure the correct number of invoices has been input. Okay, ये allowed है क्या? Authorized, once authorized, I don't think ना. पीछे पीछे वापस क्वेश्चन पर allowed once the क्यों है? authorization purchase invoice logged in the purchase invoice not being found to ensure that ये आई थिंक सो तो ये रिस्पॉन्सिबल को करना चाहिए हाँ ना. क्योंकि वो सेम ही इनपुट कर रही है और वो खुद ही चेक कर रही है तो हाँ बराबर है कि नहीं Camelia Brown, a purchase ledger clerk, only utilizes document count controls when inputting the invoices into the purchase ledger. Document count controls can confirm the completeness of input. However, they do not verify the accuracy or validity input. If invoices are not input correctly, the suppliers may not be paid on time or paid incorrect amounts. Okay, leading to an overpayment or loss of supplier goodwill who may withdraw credit facility. The purchase ledger clerk should instead input the invoices in the batches and apply information processing controls such as control totals rather than just completeness checks to ensure both completeness and accuracy over the input of purchase invoices. In addition, sequence checks should be built in on the system to ensure completeness of input. मैं तो ये मोस्टली स्किप करूंगा. बिकॉज ये एक लिखे नहीं होता कि उसने ये तो किया बट डिड नॉट वेरीफाई द एक्यूरेसी और वैल्यू. वो क्लिक कैसे होगा? तो म्यूट क्या राहुल बोल रहा हो तो हमको समझ में नहीं आ रहा. आगे जाऊं या तेरे को कुछ पढ़ना है? एक मिनट से लास्ट टाइम पढ़ लो तो बैच करना कोटा for the sequence whether built into the system observe the input of the purchase invoice and identify what information processing control are utilized via sequence. It should be on clock and it should be a batch in the first. क्या लिखने वाले या स्किप करेगा किसको? इस पॉइंट को. कौन सा? कंपनी वैल्यू वाला अबे जो भी पढ़ा पर ये नहीं नहीं उसका सिर्फ करेक्ट समझ लेना. करेक्ट समझ लिया मैंने क्या. ठीक है बस वही लिख के आ जाऊंगा. The company values its inventory using standard costs, both for internal management reporting and inclusion in the year-end financial statement. The basis of standard cost were reviewed approximately 18 months ago. तो ये तो गलत है. The basis of standard cost should be reviewed approximately at every quarter, as the standard Quarterly, cost 6 may months. go out of 6 monthly जैसे भी. The company एक मिनट हाँ. As standard cost, if standard cost is out of date, then this might lead to significant loss for the company. रॉन्गली वैल्यू कर दिए जाएंगे. एनआरवी और उस पे नहीं किया जाएगा लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड रिटन डाउन नहीं किया जाएगा और अगर डिस्ट्रक्ट हो गया होगा तो वो भी नहीं किया जाएगा. Out of date standard cost, the company values its inventory using standard costs which are not being kept up to date. If standard costs were reviewed 18 months ago, there is a risk that costs are misstated as changes in raw materials and wages inflation may not have been adjusted for. This could result in inventory being under or overvalued and the profits being misstated. Okay. IS2. For a year and reporting IS to inventories allows the standard cost to be used for evaluation process if they are in close approximation to the actual cost, which is unlikely if the standard cost remain unchanged for a long period of time. Therefore, valuation may not be in line with IS2. Review all standard costs currently in the use should be undertaken by the senior management in the production department
The actual cost for the material, labor, and overhead should be assertion and compared to the proposed standard cost and to ensure they are close approximately. याद है अपन ने प्रोसीजर्स किए थे ये तो इजी है. इसमें वो वाला ही है. So basically The actual cost revised of materials, labor and overheads to ascertain करेगा so as to compare both the actual and standard and verify verify if they are in close approximation. ये line close important. approximate. ये वही वाला हो गया anticipated to actual वाला. वही है. The revised standard cost should be reviewed by the production director who should evidence this at least annually. ये annually mark कर लें. A review of the standard cost should be undertaken to ensure they are up to date. यार जो भी चीज ना कंट्रोल्स में हो रही है ना वो तो कोई ना कोई रिव्यू करेगा ही रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल. तो वो एक पॉइंट तो अपने लिए लूप होल है. फिर क्या है? Obtain a copy of the standard copy used for inventory valuation. Assess when the review was last taken and inspect the evidence of the review by the production director. इतना अपने को 18 मंथ्स दिख गया ना तो वो तो गलत है. तो ये अपन डालते वो रहेंगे तो कि गलत हो गया कि स्टैंडर्ड नहीं, कॉस्ट टू ascertain at when least was it annually होना last चाहिए. when was it last हाँ updated and review who had undertaken the review. 355 क्या? 4.5 क्या? बात कर रही है. हाँ हाँ ओके ओके एक मिनट. हाँ क्लास व्लास तो हो गया, यही पढ़ाई होता रहेगा. पढ़ाई तो होती रहेगी. ये पहले बात होना. करना इम्पोर्टेंट, बात करना चाहिए. अरे दादी थी यार. क्या? दादी बोल रही थी 4.5 उनको मेडिसिन देनी है सर्टे टाइम. बहुत गंदा जो है वो लोग नहीं मार सकते मत मारना, अदिति के प्रेजेंस में. बिल्कुल भी मत मारना. राहुल थिक चाहिए. क्या क्या? हाँ ठीक. पेरोल. अरे यार वैसे नहीं था. वो मीनिंग नहीं था यार. Freesia co-employs a mixture of factory staff who work standard shift of 8 hours a day and administration of sales staff who are salaried. All staff are paid monthly by bank transfer. Sorry ये मैंने क्यों किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा. मैं कभी हाँ बस वो मैं कर देता हूँ. और ये रेड मत ले यार, टेक अ बेटर वन, लाइट कलर समथिंग. वो सिर्फ यहाँ पे अच्छा लगता है ना. हाँ ना. चलो. All staff एक are साल कोई paid ये नकली monthly. आई हरकतें डोंट कर नो, रहा है ये यार. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आ जाएगा ना कि बैंक रिव्यू अरे दैट बट द ये तुम अप्रोप्रिएट लोग ये सेल. ऐसा क्यों सोच रहे हो कि अभी ये तक कुछ कॉस्ट ऑफ इशू आया कंट्रोल ही में नहीं है. आएगा. बट ये अरे देखो तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो कि कॉस्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आएगा. ये पहले डेफिशिएंसी में आना चाहिए फिर ये अपन को कंट्रोल में डालना है. मेन डेफिशिएंसी है. डेफिशिएंसी ही है. मैं खाली एक और पॉइंट देख रहा था. डेफिशिएंसी है क्या उसमें? कुछ नहीं अभी तक. नहीं वो भी नहीं देख है. रहा हूँ. नहीं है. All staff are paid monthly by bank transfer. Occasionally, overtime is required for of staff of factory staff. Where this occurs, details of overtime worked per employee are collated and submitted to the payroll department by a production clerk. The payroll department pays this overtime in the month it occurs. Okay, that's good. At the end of each quarter, the company's payroll department sends overtime reports which detail the amount of overtime work the production director for review. ये गलत है. At the end of each quarter नहीं भेजना चाहिए, every month भेजना चाहिए. क्योंकि उस मंथ में अगर उसको ओवरटाइम मिला है तो क्वार्टर खत्म होने पे पैसा वापस तो नहीं अपन ले सकते एम्प्लॉय से. तो इसलिए वो मंथली होना चाहिए. ओके इसके बीच में बैंक ट्रांसफर ऑथराइजेशन का भी एक पॉइंट आ जाता है. Overtime not authorized. Overtime is not authorized prior to be paid. The information prior per employee is collated and submit. वो सब ठीक है. These reports are reviewed sometime after the payments have been made, which could result in unauthorized overtime or amounts being paid incorrectly and Freesia cause payroll cost increasing. All overtime should be. हाँ
Late reviewer basically. Late reviewer, right? Review. All overtime should be authorized by responsible official prior to the payment being processed by the payroll department. This authorization should be evidence in writing or signature. Then review the overtime report of evidence for authorization and note the date. And note the date. Date मुझे बोल सकते हैं यार date. Note the date this occurred to ensure that this was undertaken prior to the payment of overtime. Was occurred and ensure it was undertaken prior to the year it was overtime. हाँ ठीक है सही है. Guys, second link.